सभी को नमस्कार करता हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं, औपचारिकता नहीं करूँगा, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो पढ़ते रहते हैं, जो नए आए हैं जिनसे हम पहली बार जुड़े हैं वो नहीं पढ़े या सुने हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अलग अलग जगह पर मीटिंग कीजिए। मीटिंग दैनिक हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो पाए तो साप्ताहिक तब तक करिए और वहां पर प्लान बनाइए कि दैनिक कैसे हो और वहां पर विमर्श करिए सारे मुद्दों पर और समाधान पर। समाधान क्या हो सकता है? राजनीति से होगा या सामाजिक संगठन से होगा। जो हम जागरूकता की बात करते हैं वो पार्टी के माध्यम से भी तो हो सकता है। पार्टी ग्राउंड लेवल पर जाए, हर गांव में बात करे, तो वहां पर मुद्दे केवल राजनीति के नहीं होंगे, जागरूकता के भी तो होंगे। और महापुरुषों का जन्मदिन पार्टियां भी मनाती हैं, उन महापुरुषों के विचार भी फैलेंगे। राजनीति के माध्यम से भी हो सकता है। और जो राजनीति नहीं कर सकते हैं, अर्थात सरकारी नौकरी वाले, हालांकि पदाधिकारी नहीं हो सकते, राजनीति कर सकते। मुलायम सिंह यादव जी सरकारी शिक्षक ही थे और भी कई लोग रहे हैं, तो राजनीति भी कर सकते हैं। और सामाजिक संगठन बना लीजिए। जो राजनीति नहीं करना चाहते, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें और लोकतांत्रिक राजनीति करें, अन्यथा समाधान नहीं होगा, आप एक ही नहीं होंगे। अब एक देखिए, सत्ता में पहुंचे तो हम सब अपने काम, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एकता चाहिए। एकता बहुसंख्यकों में एकता बने कैसे? लोकतंत्र से बनेगी। लोकतंत्र, हम यहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों में हो और वो नहीं होगी तो फिर कैसे एक नहीं हो पाएंगे। एक अलग अलग और विचार आते हैं कि जागरूकता नहीं है। सर ने भी बताया था और मैं भी कहता हूं कि यदि जागरूकता नहीं थी तो मायावती जी की सरकार, बसपा की सरकार कैसे बनी, सपा की सरकार कैसे बनी? आप ही ने कहा, जब विहिप ने राम मंदिर निर्णय से पहले आंदोलन मीटिंग बुलाई अयोध्या में, तो 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे, तो आपने कहा जागरूकता खूब है इसीलिए 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे। तो कैसे जागरूकता नहीं है? ये एक तो होइए, आप 2810 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 2200-2300 तो ओबीसी एससी एसटी की होंगी। इतनी जगह अपना वोट बांट देंगे तो कैसे सत्ता में पहुंचेंगे? वो 15% एक जगह है या 10%? ये विमर्श भी करना जरूरी है कि 10% या 15% वो है। इसको उस पर विचार है, लेकिन अभी समय कम है तो नहीं रखेंगे। उस पर बैठिए और विमर्श करिए। और भी बहुत सारे, तो अलग एक गठबंधन की राजनीति का आता है कि, और गठबंधन में भी हंसी आती है कि कुशवाहा कहते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी दक्षिण के हैं, वहां अपनी पार्टी का गठन करें और फलाने पूर्व में, फलाने पश्चिम में कर ले और फिर गठबंधन बना ले। तो एक जगह आने में क्या समस्या है? एक जगह आकर फिर यही करो, अलग अलग क्षेत्र बांट लो, एक पार्टी में रहो। कुछ लोग कहते हैं हर जाति की पार्टी बन जाए, फिर गठबंधन कर लो। अरे तुम जब पहले सबको गाली दोगे, चुनाव के समय गठबंधन कर लोगे, तो जनता क्या भी मूर्ख है? और सामाजिक संगठन बनाइए, या सामाजिक संगठन ही विशेष रूप से जब बुलाइए, साप्ताहिक मीटिंग करिए, तो अपनी जाति वालों को ही मत बुलाइए, क्योंकि अपनी जाति से आप 42% 44% वोट नहीं पाएंगे जितने की चुनाव जीतने के लिए चाहिए। इसलिए सबको बुलाइए और वहां पर विमर्श करिए। पता चल जाएगा कि सारी पार्टियां बहुजनों की, बहुजन नेतृत्व के, बहुसंख्यक समाज की हैं। वो बुद्ध की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, समतावाद की बात करते हैं, फिर भी एक जाति वाला दूसरी जाति को वोट नहीं करना चाहता। आप अपनी जाति में विमर्श करेंगे, जातिवादी महासभा या सामाजिक जागरूकता का मंच बुलाएंगे, उसमें भी अपनी जात वालों को बुलाएंगे, वो तो कहेंगे ही हम सबसे ठीक है। तो आप डेमोक्रेसी विमर्श में भी रखिए, तब पता चलेगा कि दूसरे नहीं चाहते हैं कि आपको वोट दें, क्यों नहीं चाहते वो भी बताएंगे। तो विमर्श वहां पर करिए। एक और होता है एकता का सूत्र, एक तो हमने विचार रखा लोकतंत्रीकरण पार्टियों का और सामाजिक संगठन का, सामाजिक मीटिंग का, सबका लोकतंत्रीकरण कीजिए, तब काम चलेगा। एक होता है रोटी बेटी का संबंध। रोटी का संबंध अलग अलग जाति के यहाँ काफी लोग आए हुए हैं, वो करेंगे, और पढ़े लिखे जितने लोग हैं सब करते हैं। जो बाहर निकलते हैं, गांव में हैं, उनको जरूरत ही नहीं है एक दूसरे के वहां पर खाने की, तो उन्हें खाते हैं। तो
रोटी का संबंध तो हो गया, बेटी का संबंध ये कोई बता दे कि अमीर व्यक्ति है वो गरीब के साथ कर लेता है रोटी का बेटी का संबंध, तो हम मान लें कि बेटी के संबंध होने से एकता हो जाएगी। या फिर स्वामी प्रसाद जी भाजपा में थे तो क्या उनके बेटी और बेटे के शादी भाजपाइयों से हो गई थी, ब्राह्मणों से? ये अलग कॉन्सेप्ट है। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा जब तक गत्यात्मकता नहीं आएगी, तब तक बेटियों के संबंध नहीं होने वाले हैं। एक आध परसेंट भी नहीं, 0.0001% जो अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं और जो औपचारिक, तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये गत्यात्मकता आई है। हमारा बैकग्राउंड, मान लीजिए दो प्रोफेसर ही हैं, एक लड़का और एक लड़की को शादी कर ले, लेकिन कैसे? उनका परिवार तो बराबर नहीं है उनका, और दो परिवारों की शादी नहीं होती, दो समाजों की भी होती है। पीछे जो समाज है वो 50 तरीके की बातें करता है और उसका बैकग्राउंड अलग रहता है, तो उसके साथ एडजस्ट कैसे करेंगे? हम ये नहीं कह रहे नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बाद की बात है। पहले गत्यात्मकता आएगी, और वो कैसे आएगी? जब आप राजनीति में इंपावर्ड होंगे, राजनीति को कैप्चर करेंगे, अपने लिए, अपने बहुसंख्यक समाज के लिए नीतियां बनाएंगे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे इंपावर्ड हो जाएंगे, तो गत्यात्मकता आ जाएगी, तब ये होगा ज्यादा तेजी से। अदरवाइज बहुत ही धीरे होगा, और आप देख भी रहे हैं इतने सालों में बहुत धीरे हुआ है। और एक उपाय सर ने बताया था कि जातियां राजनीति के माध्यम से खत्म भी की जा सकती हैं। तो विचार तो बहुत सारे हैं, और सामाजिक चिंतकों, बुद्धिजीवियों और जो राजनेता विशेष हैं, यानी कि आगे वाले हैं, वो हर चीज को डेमोक्रेटाइज करें। अदरवाइज हमारा स्वाभाविक पैटर्न ये है कि हम जातिवादी होते हैं, क्योंकि हमारे जाति का विवाह जो संबंध होते हैं वो अपनी जातियों में होते हैं। हमारे गांव और छोटे कस्बे भी जातियों में, यानी एक मोहल्ला एक जाति का है, एक पुरवा या बस्ती या नगला या गांव एक जाति का है, तो इसके कारण हम जातीय हो ही जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक चिंतक हैं और राजनेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटाइज हो, नहीं होंगे तब तो जातिवादी हो ही जाना है। एक और विमर्श आता है कि हम पहले भाजपा से लड़ लिए, भाई बसपा जब बनी थी तब कांग्रेस से लड़ रहे थे, अब आप भाजपा से लड़ रहे हैं। 1999 से भाजपा राष्ट्रीय फलक पर है, तो आपने डेमोक्रेटाइजेशन क्यों नहीं किया पार्टी का? और कब करेंगे? 100 साल बाद कि 50 साल का बाद कि 150 साल बाद? तो आप डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए प्रयास कीजिए, उसके लिए काम करिए। साथ में जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके हम तब तक चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रमोट इसको करेंगे, क्योंकि भविष्य यही है, दूसरा कोई भविष्य नहीं है। अन्य पार्टियों से भविष्य नहीं चलेगा। इसलिए विमर्श करिए इकट्ठे होकर और लोकतंत्र पर विचार कीजिए। हो सकता है दूसरा उपाय है तो उस पर भी विचार करिए, लेकिन मेरा विचार यही है। धन्यवाद।